सो गाइज लेट्स सपोज कि आप क्रिकेट मैच खेल रहे हो एंड आपने पहले ओवर में बॉलिंग की एंड पिच 22 यार्ड की थी, जो परफेक्टली आपने बॉल की, बहुत अच्छा ओवर गया आपका। एंड दूसरा ओवर फेंकने के लिए आपका दूसरा बॉलर आया एंड एम्पायर बोलता है कि अब पिच 22 यार्ड से 20 यार्ड की हो जाएगी। सो जस्ट इमेजिन कि 22 यार्ड की पिच में आपने परफेक्टली बॉलिंग की, 20 यार्ड की पिच में आप बॉलिंग परफेक्टली नहीं कर पाओगे एंड आप पिछले ओवर का रन और इस ओवर के रन से कंपेयर नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ वो 22 यार्ड की पिच में बॉलिंग की गई है, ये 20 यार्ड की पिच में बॉलिंग की गई है। एग्जैक्टली अकाउंटिंग में यही होता है। एंड इफ़ यू फॉलो वन रूल, वन प्रिंसिपल होल ईयर्स एंड अनदर ईयर चेंज योर प्रिंसिपल्स रूल्स, तो आप अपने ही पास्ट डाटा को कंपेयर नहीं कर पाओगे रीसेंट डाटा से। एंड अगर कंपेयर करने के लिए आपको सेम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, सेम रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे ताकि पिछले डाटा से कंपेयर कर सको। एंड गेस व्हाट, इस चीज़ का कंपनीज नेगेटिव यूज़ करती हैं, मतलब प्रॉफिट को अच्छा दिखाने के लिए रूल चेंज कर लेती हैं, प्रिंसिपल चेंज कर देती हैं। तो ये वो लोग गलत तरीके से यूज करते हैं इसका। और इस फ्रॉड या मैनिपुलेशन से बचने के लिए एक अकाउंटिंग रूल है, जैसे हम बोलते हैं द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सो आज हम इसी को पढ़ने वाले हैं। सो हे एवरीवन, मेरा नाम शिवांशु सिंह है एंड मैं फाइनेंस स्टूडेंट हूँ कॉलेज के फाइनल ईयर में। एंड अभी मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ थ्रू दिस यूट्यूब चैनल। एंड आज की वीडियो में हम अकाउंटिंग का एक न्यू प्रिंसिपल समझेंगे, जिसे हम द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल बोलते हैं। अगर आप 11th क्लास में हो या कोई सीए स्टूडेंट, सीएफए स्टूडेंट अपनी प्रैक्टिकल वर्ल्ड में कुछ प्रिपरेशन कर रहा है फाइनेंस में एंड मेनली एफएसए फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस पढ़ रहा है, तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज ऑफ ये प्रिंसिपल हर जगह काम आएगा जब भी आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करोगे। सो लेट्स गो, वी विल स्टार्ट दिस वीडियो डीपली। सो सबसे पहले एक बेसिक डेफिनेशन दूँ मैं एकदम सिंपल वर्ड्स में। तो द कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल का मतलब होता है कि एक अकाउंटिंग फर्म या कोई भी फर्म है, उसको हर एक साल सेम रूल्स एंड पॉलिसीज़ फॉलो करनी पड़ेंगी, जिससे कि हम उनके पास्ट डाटा और रिसेंट डाटा को कंपेयर कर सकें एंड उनके पीयर्स को भी कंपेयर कर सकें। एंड अगर वो कभी चाहते हैं कि कोई प्रिंसिपल्स या रूल्स उनके चेंज हो, तो उन्हें लॉजिकल एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा ताकि इन्वेस्टर्स एंड गवर्नमेंट समझ सके कि वाई यू चेंज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। सोचो कि एक स्कूल हर साल अपना पासिंग रेट चेंज कर देता है। फर्स्ट ईयर 33% एंड सेकेंड ईयर 10% एंड थर्ड ईयर 80% कर देता है। तो क्या आप ये बोलोगे कि सेकेंड ईयर में जब 10% पासिंग रेट था तो ज़्यादा लोग पास हो गए हैं जिसकी वजह से वो टॉपर है? एक्चुअल में नहीं, बिकॉज ऑफ उस साल पासिंग परसेंटेज ही इतना कम था कि बहुत से लोग पास कर गए थे। बट अनदर थर्ड ईयर में 80% पासिंग रेट है, जो कि बहुत ज़्यादा है, जिसमें काफ़ी लोग फेल हो गए होंगे। तो क्या उसमें ये बोल सकते हो कि काफ़ी लोग अच्छे स्टूडेंट नहीं थे, बिलो द एवरेज थे? एक्चुअल में नहीं, काफ़ी लोग होंगे 77%, 76%, जो कि एवरेज पर्सन थे, बट वो भी फेल हो गए हैं बिकॉज ऑफ पासिंग रेट। ऐसे ही बिजनेस में एसेट की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स होते हैं। अगर आपने कोई एक मेथड चूज़ किया है एक साल के लिए, तो वो कंटिन्यूसली 50-5 साल आपको फॉलो करना पड़ेगा और रेगुलरली, बिकॉज ऑफ उसकी इकोनॉमिक वैल्यू को हम कैलकुलेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकें एंड सस्टेन रह सके बिजनेस, लॉजिकली देख सके। एंड अगर आप मेथड चेंज कर रहे हो तो क्यों चेंज कर रहे हो, आपको एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा लॉजिकली। सो इस एग्जांपल से ये समझ आ रहा है कि आपको कंसिस्टेंसी फॉलो करनी पड़ेगी बिजनेस में, ताकि आप बिजनेस को सस्टेन और लॉजिकली रियल दिखा सको। एंड एक इन्वेस्टर या स्टूडेंट के लिए ये इतना ज़रूरी क्यों है? लेट्स सपोज कि अगर तुम इन्वेस्टर हो, क्या तुम किसी भी कंपनी का एक साल का प्रॉफिट देख के उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो? ऑब्वियसली नहीं। उसमें आपको पूरा ट्रेंड देखना पड़ेगा, उनके पास्ट के 4-5 साल के डाटा देखने पड़ेंगे ताकि आप एनालाइज कर सको कि वो कैसे सस्टेन कर रहा है, बिजनेस ग्रो कर रहा है या नहीं। इस ट्रेंड को फॉलो देखने के लिए आपको 3 चीज़ें देखनी पड़ती हैं: मार्जिनल ट्रेंड, आरओई ट्रेंड, कैश कन्वर्जन ट्रेंड। तो सबसे पहले मार्जिनल ट्रेंड, क्या कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन एवरी ईयर बढ़ रहा है या नहीं? तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको देखनी पड़ेगी। एंड आरओई रिटर्न में क्या कंपनी रिटर्न ऑन इक्विटी, जिसे हम रिटर्न ऑन इक्विटी बोलते हैं,
मतलब क्या कंपनी इन्वेस्टर्स के मनी से पैसा बना रही है या नहीं, एंड उसको रिटर्न कर रही है या नहीं। एंड अनदर थिंग इज़ कैश कन्वर्जन ट्रेंड, क्या कंपनी हर साल प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं, सिर्फ अकाउंटिंग में प्रॉफिट ही शो कर रही है और कैश नहीं आ रहा है, ऐसा भी हो सकता है। सो क्या वो कैश को कन्वर्ट कर पा रही है, प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट कर पा रही है या नहीं, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। सो ये तीनों चीज़ आपको देखनी पड़ेगी बिफोर द इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस। सो एनालाइज ऑल ऑफ दीज थिंग्स टू अंडरस्टैंड द बिजनेस। एंड अगर कंपनी हर साल अपने रूल्स प्रिंसिपल ही चेंज कर देगी तो ये मार्जिन्स को एनालाइज करने का कोई बेस ही नहीं रहेगा, क्योंकि पिछले साल दूसरे प्रिंसिपल्स पे ये बेस लागू हुए थे एंड इस साल दूसरे प्रिंसिपल्स पे ये स्टेटमेंट्स बनाई गई हैं, तो हम एनालाइज नहीं कर सकते पास्ट डाटा से। तो इसीलिए कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो बिजनेस मीनिंगलेस हो जाता है। अब आते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल में कि कंपनी कैसे कैसे मैनिपुलेट करती है। मान लो एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है XYZ लिमिटेड, एंड वो हर साल ईयर 1, ईयर 2, ईयर 3 में अपनी 1 करोड़ की मशीन का डेप्रिसिएशन शो कर रही है स्ट्रेट लाइन मेथड से, जिसमें हम हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन कट करते हैं। तो पहले साल 10 लाख का, दूसरे साल 10 लाख का, तीसरे साल 10 लाख का, बिकॉज ऑफ उन्होंने मशीन की यूज़फुल लाइफ 10 ईयर्स मान के रखी है, तो 10 साल एवरी ईयर कट होंगे एज अ एक्सपेंस डेप्रिसिएशन। सो पहले साल, दूसरे साल, तीसरे साल 10-10 लाख का एक्सपेंस शो कर दिया एज अ डेप्रिसिएशन। लुक्स स्मूथ एंड गुड, राइट। लेकिन 4th ईयर में कंपनी का रेवेन्यू गिर गया, जिसकी वजह से प्रॉफिट भी गिर गया। बट अगर एक्सपेंस उन्होंने डेप्रिसिएशन को 10 लाख ही शो किया तो ऑलमोस्ट 10 लाख का और गिर जाएगा प्रॉफिट, जिसकी वजह से उन्होंने सोचा कि हम स्ट्रेट लाइन मेथड को चेंज करके कुछ अलग मेथड रखते हैं जिससे कि कंपनी की यूज़फुल लाइफ 20 ईयर्स हो जाए एंड डेप्रिसिएशन गिर जाए, जिससे कि एक्सपेंस गिर जाएगा, तो एक्सपेंस गिरेगा तो प्रॉफिट ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे इन्होंने ना रेवेन्यू इंक्रीज किया, ना प्रोडक्ट सेल किया, कुछ नहीं किया, जस्ट एक मेथड चेंज करके, अकाउंटिंग रूल को चेंज करके इन्होंने प्रॉफिट को इंक्रीज कर दिया। क्या ये लॉजिकली करेक्ट है? ऑब्वियसली नहीं, बिकॉज ऑफ इन्होंने ये अकाउंटिंग रूल्स को चेंज करके प्रॉफिट को इंक्रीज़ किया। ये कोई बिजनेस से नहीं आया है जो कोर बिजनेस से, तो ये रॉन्ग ट्रिक है जो ऐसे नहीं करना चाहिए। इसलिए कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है। अभी हम इसको अलग पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, एज अ इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू। ओके, सो आप कैसे एनुअल रिपोर्ट को देखना चाहिए। जब भी एनालाइज करो एनुअल रिपोर्ट तो आपको कैसे करना चाहिए एंड क्या मेन पॉइंट्स है जिसको कंसिडर करते रहना चाहिए हर टाइम। फर्स्ट थिंग्स इज नोट्स टू अकाउंट। बैलेंस शीट में नोट्स टू अकाउंट हमेशा चेक करो कि उन्होंने कोई प्रिंसिपल्स चेंज किया है, रूल्स चेंज किया है, एंड किया है तो क्यों किया है, क्या वो लॉजिकली करेक्ट है। अगर नहीं है तो उस बिज़नेस में कोई रिस्क हो सकते हैं। तो आपको नोट्स टू अकाउंट में हर एक चीज़ देखनी पड़ेगी, बिकॉज ऑफ नोट्स टू अकाउंट में एवरीथिंग अवेलेबल होता है। जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं शो हो रहा है वो नोट्स टू अकाउंट में होता है, बिकॉज ऑफ कोई भी डेप्रिसिएशन मेथड चेंज हुआ है या कुछ कंपनी में लॉ सूट हुआ है, जो भी हुआ है, तो नोट्स टू अकाउंट में शो हो जाएगा। तो उधर से आप रीड करके, तो वो फर्स्ट थिंग है जो आपको पढ़नी पड़ेगी। एंड सम रेड फ्लैग्स, लाइक कोई कंपनी 2 से 3 साल में फ्रिक्वेंटली पॉलिसीज चेंज कर रही है, तो ये एक रेड फ्लैग है। ये भी हो सकता है न्यू बिजनेस है तो वो पॉलिसीज चेंज कर रही है बिकॉज ऑफ वो देख रही है विच पॉलिसीज इज सूट फॉर आवर बिजनेस, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा अवॉइड कर सकते हो। बट रिस्की तो होता है व्हेन यू चेंज पॉलिसीज अगेन एंड अगेन, तो रिस्की है वो, बिकॉज ऑफ प्रॉफिट को आर्टिफिशियली इंक्रीज और डिक्रीज करने के लिए किया जाता है ऑलमोस्ट। जो बिजनेस लॉन्ग टर्म में सस्टेन कर रही है एंड सडनली उसे 2-3 साल में वो पॉलिसी चेंज कर रही है तो रिस्की हो सकता है। न्यू बिजनेस के लिए थोड़ा अवॉइड कर सकते हो। वैसे तो आपको न्यू बिजनेस में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, उनको एनालाइज मत करो। 4-5 साल पुराना बिजनेस हो तभी एनालाइज करो, ताकि पैटर्न्स को एनालाइज कर सको आप बिजनेस के, एंड आप समझ सको कि बिजनेस कैसे सस्टेन करेगा इन फ्यूचर। सो होपफुली आपको सब समझ आया होगा। नाउ आई विल एक्सप्लेन यू इन समरी, एंड समरी ये है कि बिजनेस का कंसिस्टेंट नंबर ही रिलायबल होता है, एंड अप एंड डाउन बहुत ज़्यादा हो रहा है तो आपको क्वेश्चनिंग करनी चाहिए एंड अलर्ट रह के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालाइज करना रहिए कि इतना इंक्रीज क्यों हुआ है और इतना डिक्रीज क्यों हुआ है फाइनेंशियल नंबर्स। एंड वन थिंग इज़ कि कभी भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालाइज करो तो आपको हमेशा क्वेश्चन करना चाहिए वाई, ये नंबर इतना इंक्रीज क्यों हुआ पिछले साल से एंड डिक्रीज क्यों हुआ। लॉजिकल आंसर होना चाहिए आपके पास, एंड आप अपनी रिपोर्ट बना रहे हो तो उसे डिफेंड कर सको खुद के बेसिस पे। ये वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल हो
एंड समझ आई हो 1% भी कि कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल क्या होता है। एंड थ्रू दिस एग्जांपल, सिंपलेस्ट एग्जांपल, अगर आपको थोड़ा सा भी समझ आया हो तो जस्ट एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ऐसे यूज़फुल कंटेंट के लिए। मैं पूरी अपनी जर्नी के थ्रू जो भी रीड कर रहा हूँ, पढ़ रहा हूँ, तो वो सारी चीज़ें आपको इसी चैनल के थ्रू शेयर करूँगा। सो थैंक यू गाइज, अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो। सो इट्स वेरी हेल्पफुल फॉर मी अगर आप एक कमेंट और लाइक करो। सो तब तक नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूँ मैं। बाय बाय गाइस।